5 दिन में 14%, 6 महीने में 34% और 1 साल में 90% का रिटर्न दे चुका है यह स्टॉक अब एक नई सवाल के साथ खड़ा है। सवाल ये कि जिस तरह से पिछले 5 साल के मोदी सरकार में यह स्टॉक 200% से अधिक रिटर्न देने में सफल रहा है, क्या ऐसा अगले 5 साल में होने जा रहा है? क्योंकि सरकार तो बन गई है, अब सवाल कंपनी का है। तो चलिए आज इस कंपनी को डिकोड करते हैं और ये समझते हैं कि शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिहाज से कब और कैसे कंपनी बेस्ट रिटर्न देने का काम कर सकती है और इसमें कितना पोटेंशियल है। साथ में हमेशा की तरह एक नई लर्निंग भी लेने वाले हैं और आज ये सीखने वाले हैं कि वो स्टॉक्स कौन से हैं जिसमें कम से कम 10% विदेशी निवेशक और 50% से अधिक प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है। पता है ये वो स्टॉक होते हैं जिस तरह के स्टॉक में बड़े निवेशक पैसा लगाते हैं, क्योंकि 50% से अधिक जब हिस्सेदारी होती है प्रमोटर्स की तो उस स्टॉक में ग्रोथ की गुंजाइश सबसे तेज होती है। और अगर विदेशी निवेशक उसमें पैसा लगाए हैं यानी भरोसे का स्टॉक है। पता है इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो आज मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। शुरुआत एनालिसिस से करते हैं। कंपनी का नाम है अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड और काम पोर्ट यानी बंदरगाह को मैनेज करना और उसे ऑपरेट करना भी है। इंडिया के अंदर कंपनी 1-2 नहीं बल्कि 13 पोर्ट को मैनेज करती है। तो आप अंदाजा लगाइए 13 पोर्ट। इंडिया में जो पोर्ट का मार्केट साइज है वो 2029 तक $8 बिलियन के आंकड़े को पार कर सकता है। यानी ग्रोथ तो अगले 5 साल में भी इस सेक्टर की जबरदस्त होने वाली है। रही बात कंपनी की तो इसका जवाब फंडामेंटल से मिलेगा। कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो 5 पॉजिटिव और 1 निगेटिव पॉइंट है। जो एक निगेटिव पॉइंट है वो भी कुछ दिन पहले तक पॉजिटिव था, अभी हाल ही में उसका पी रेशियो थोड़ा सा गड़बड़ाया है। बाकी मार्केट कैप से लेकर कर्ज, ROE और EPS सब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से। इतना ही नहीं, कंपनी डिविडेंड भी देती है। अब जब इतना सारा चीज आपने जान ही लिया तब लगे हाथ कंपनी का प्रॉफिट रिपोर्ट भी देख लीजिए ताकि समझ में आ सके कंपनी किधर जा रही है, नुकसान में है, प्रॉफिट में क्या है मामला। तो ये देख रहे हैं कंपनी का जो प्रॉफिट रिपोर्ट है वो हर साल ग्रो मोड में दिख रहा है। मतलब ये कि कंपनी आगे भी तेजी दिखा सकती है। एक्सपर्ट का मानना है कि यह स्टॉक अगले 1 साल में 1700 से 1800 के टारगेट प्राइस को हिट कर सकता है, यानी आगे तेजी जबरदस्त तरीके से रहने वाली है। फिर भी निवेश से पहले आप एक बार खुद से रिसर्च जरूर करें। चलिए अब कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले आपको सर्च बार पर जाना है और screener.in टाइप कर सर्च कर देनी है। फिर इस स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्रिएट न्यू स्क्रीन पर चले जाना है। अब यहाँ आकर आपको एक फार्मूला टाइप करना है। फार्मूला क्या है? जैसे आपने तय किया था कि आपको कैसे स्टॉक चाहिए जिसमें विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 10% से अधिक हो, ये मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद प्रमोटर्स मेजोरिटी में हो यानी 50% से अधिक प्रमोटर्स का हिस्सा हो, वो भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब उसकी कीमत जो स्टॉक की हो वो 200 रुपए से कम हो, वो भी मैंने यहाँ लिख दिया। देख रहे हैं फॉर्मूला आपके सामने मैंने यहाँ लिखा है। अब लिखने के बाद इसको रन दिस क्वेरी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने उन स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी जिसकी कीमत 200 रुपए से कम हो। थोड़ा सा स्वाइप करेंगे तो आपको ये भी दिख जाएगा कि उसमें विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 10% से अधिक और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 50% से अधिक है। यहीं से आप अपने लिए एक बेस्ट स्टॉक भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपका निवेश करने का इरादा है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए और ऐसे ही दूसरे टेक्निक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नए एपिसोड में। अगर आपको आज कुछ अच्छा लगा है या वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है, एक गुजारिश है, 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा।